अबे सर हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। अबे सर, पहला तो बहुत सिंपल सा बेसिक सा सवाल कि ये जो बढ़िया मोमेंटम या जो बुल मार्केट, बुल रैली, जो कहना है कहें, इज इट हेयर टू स्टे सर, या फिर आप सस्पिशियस हैं इस मोमेंटम को लेकर? नहीं, देखिए मैं बिल्कुल सस्पिशियस नहीं हूँ। और मेरे पिछले 2 महीने से 3 महीने से भी यही मानना था कि जो मार्केट्स है ओवरसोल्ड पोजीशन में चले गए हैं। आप देखेंगे, अगर जनवरी तक जो भी डिप्स आ रहे थे तो इन्वेस्टर्स उन डिप्स को बाय करके अच्छा रिटर्न बना रहे थे, पर जनवरी के बाद से डिप्स आते गए जून तक, और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस पूरा शेकन था, इंडियन इन्वेस्टर्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स का। पर और 1 जून के एंड में तो लोगों ने ऑलमोस्ट छोड़ दिया था, मतलब लोग कह रहे थे अब ये मार्केट तो किसी भी लेवल पे गिर जाएगा, निफ्टी 12,000 आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा, कुछ भी बातें हो रही थी। पर अब आप देखिए नतीजे जो आए हैं इस क्वार्टर के, जो लास्ट क्वार्टर के Q1 के, वो हमारी एस्टिमेशन से भी काफी अच्छे हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज के जो रिजल्ट्स हैं, मार्जिन प्रेशर है पर टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी है, मतलब रोबस्टनेस है डिमांड की। तो अगर मैं ये सब चीजें देखूं और फाइनली एफपीआई का पैसा आना शुरू हुआ है, तो मुझे तो नहीं लगता कि इस रैली को देख के, क्योंकि रैली हो गई है सडनली, लोगों का व्यू जैसा था कि मार्केट गिरेगा पर मार्केट नहीं गिरा, तो उसको देख के हमें सस्पिशियस हो जाना चाहिए। और वैल्यूएशंस भी इस टाइम पे बिल्कुल स्ट्रेच नहीं है, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ के सामने मैं कंपेयर करूं तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच है, मार्केट इनफैक्ट ओवरऑल लाइट ही है। तो वैल्यूएशन की आपने अबे सर बात छेड़ दी, वो करेक्शन बनता भी था जिस तरह की रिच वैल्यूएशंस में हम एक समय ट्रेड करने लगे थे। अब इस करेक्टिव मूव के बाद या हमारे फंडामेंटल्स इंडिया इंक जो डिलीवर करके दे रहे हैं Q1 को देखते हुए, आप कह रहे हो बेसिकली वैल्यूएशंस का कंफर्ट आ चुका है, या अभी भी प्रीमियम सिग्निफिकेंट है, अभी भी गुंजाइश है थोड़ी सी डिस्काउंटिंग होने की? देखिए, जो लीडिंग स्टॉक्स हैं जिनकी मैं बात करूं, आप आईटी में देख लीजिए और आप फार्मा में देख लीजिए, बड़े स्टॉक्स हैं, इन्होंने अच्छा 30 से 40% करेक्शन अपनी वैल्यूएशन जो थी जनवरी से ऑलरेडी दिखा दी है। तो अब मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो अगर वेट करते रहेंगे और वैल्यूएशन करेक्ट होगी तो उस इंतजार का कोई कोई अंत नहीं है। पर जो अभी वैल्यूएशन है, लीडिंग स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप पे जा भी नहीं रहा हूं जहां पे डैमेज उससे भी ज्यादा है। पर लीडिंग स्टॉक्स में आप देख लें तो जो बड़ी कंपनीज है, दिवीज है या टीसीएस है, इन्फोसिस है, बड़ी कंपनीज है, इन्होंने वैल्यूएशन करेक्शन इतनी दिखाई है कि काफी टेम्पटिंग है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। ओके अभय जी, जो आप डैमेज की बात कर रहे थे और फिर वहाँ से आपने पुल बैक की बात करी और आपको अभी भी लगता है कि मार्केट्स काफ़ी हल्के हैं, लेकिन पिछले 10 दिन में जो हमने बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट देखा है आईटी में, हेंस स्पेशली विद इन मिड कैप आईटी, बाइंग इंटरेस्ट काफ़ी सिवियर है, वो डेरिवेटिव्स में भी विजिबल है। मिड कैप आईटी में आप लोगों की शॉपिंग लिस्ट में इस वक्त सबसे प्रेफर्ड क्या है? क्योंकि जो प्राइस डैमेज हुआ था लास्ट 1 साल में और करीब करीब 8 महीने में, वो मिड कैप आईटी में सबसे सिवियर था। नहीं, मिड कैप आईटी में सिवियर था पर लार्ज कैप आईटी में भी सिवियर था। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि इस टाइम पे अगर हम देखें तो हम मिड कैप से ज्यादा हमारा फोकस लार्ज कैप आईटी पे है, क्योंकि जो जैसे एलटीआई है, एलटीआई और माइंडट्री का भी मर्जर हो रहा है और दोनों मर्ज होके इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी आईटी कंपनी हो जाएंगी। और आईटी सर्विसेज में जो आपका साइज है वो बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्योंकि जितनी बड़ी आपका साइज है आप उतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बिड कर पाते हैं। तो टीसीएस जैसी कंपनी है, वो पूरे दुनिया में चुनिंदा 5 कंपनीज हैं जिसमें टीसीएस का नाम आता है, जो $1 बिलियन की डील्स के लिए बिड कर सकते हैं, मतलब छोटी कंपनी को कोई बुलाता भी नहीं है। तो साइज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आईटी सर्विसेज कंपनीज के लिए। तो मैं अभी भी ये कहूंगा कि मिड कैप आईटी तो रीरेट होगा, पर इन्वेस्टर्स के लिए अभी लार्ज कैप आईटी में ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। एलटीआई, टीसीएस स्पेशली जो हमारे भी पोर्टफोलियो में है, जैसी कंपनीज को ऐड करें, वही मेरे ख्याल से अच्छा रिटर्न बना के देंगे। इंटरेस्टिंग। तो आईटी अच्छे क्वालिटी बड़े दिग्गज स्टॉक्स, उनमें आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। पर अबे से फिर एक सवाल और, बैंक्स वर्सेस आईटी अगर मानूं, क्योंकि अच्छा मूव्स बैंक्स ने दिखाया, आजकल आईटी थोड़ा सा छाया हुआ है, यहां से कौन सी पॉकेट ज्यादा आउट परफॉर्म करके देगी सर? देखिए, बैंक में भी हमारा नजरिया यही है कि जो बड़े बैंक हैं वो ज्यादा बेटर अर्निंग्स परफॉर्मेंस दिखाएंगे, क्योंकि उनकी स्केल ज्यादा बड़ी है। तो इसलिए हमारा फोकस बड़े बैंक्स पे ही है। आईसीआईसीआई बैंक जो है, हमें लगता है कि एक काफी अच्छी उन्होंने अक्रॉस बिजनेसेस स्ट्रक्चरिंग करी है, कॉर्पोरेट और रिटेल बिजनेस दोनों अच्छा चल रहा है।
तो बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक हमारी होल्डिंग में ऑलरेडी है, और एनबीएफसीज में बजाज फिनसर्व मुझे लगता है कि पूरा एडवांटेज है उसको अपने इंश्योरेंस बिजनेस का भी और बजाज फाइनेंस की होल्डिंग का। तो ये जो दो बड़े कंपनीज हैं बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में, मुझे लगता है काफी अच्छी अगले 2-3 साल तक इनकी अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी रहने वाली है। ओके, तो ये आपका बैंक्स पे कन्विक्शन था अभय जी। लेकिन इस बार पीएसयू बैंक्स में भी अगर आप देखें अर्निंग्स ठीक ठाक रही, और अभी एसबीआई की हालांकि अर्निंग्स ड्यू है, और एसबीआई स्पेशली अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर में ट्रेड कर रहा है। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में आपका प्रेफर्ड पिक क्या है इस वक्त अभय जी? आप देखिए, हम पीएसयूज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं एज अ पॉलिसी, क्योंकि बहुत साइक्लिकल बास्केट हो जाती है। कुछ पीरियड्स होते हैं जहाँ पे आउट परफॉर्म करते हैं और फिर अंडर परफॉर्मेंस आ जाती है। पर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में पीएसयू में मैं डेफिनेटली ये कहूंगा कि जिस तरह से सरकार का फोकस है कि कंसोलिडेट करें पीएसयू बैंक्स को, छोटे छोटे बैंक्स को मर्ज करके बड़े बैंक बना दे, वो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है और इसका इफेक्ट दिखेगा। एसबीआई एक जायंट है इंडिया में और बहुत कम लोग समझ पाते हैं एसबीआई की जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है। मतलब अगर आप बात करेंगे सीनियर मैनेजमेंट के एचडीएफसी और आईसीआईसीआई से, उनसे पूछेंगे कि अगर आपको किसी बैंक से डर लगता है या प्रेशर लगता है जब आप डील्स करने जाते हैं, तो वो सब दोनों एसबीआई का नाम लेंगे। तो आई थिंक एसबीआई एक ऐसा स्लीपिंग जायंट है जो जिस दिन उसने डिसाइड किया कि हम अपनी स्केल का, प्रेजेंस का पूरा फायदा उठाएंगे, वो यहाँ से इजीली रीरेट होके उसका मल्टीपल यहाँ से डबल हो सकता है। एसबीआई पे आपका देखता। अच्छा अभय जी, लास्ट 2 महीने में 3 महीने में इस बाजार ने कमोडिटी यूजर्स को बहुत प्रेफर किया और पैसा बना भी, और कमोडिटी प्रोड्यूसर्स जो थे वो बैकफुट पे थे। आपने इस कमोडिटीज के गेम को कैसे खेला लास्ट 2 महीने के पुल बैक को, और अभी भी आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन क्या है? जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ एशियन पेंट्स, सबसे ज्यादा पेन था लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टरली अर्निंग्स के बाद, काफी डैमेज भी हुआ, बट सडनली वो स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी के फिर नजदीक आके खड़ा हो गया है। तो कमोडिटीज प्ले को आपने कैसे खेला, और अभी भी आपका कन्विक्शन कहां पर है जिसको आप खेलना चाहेंगे, इसको प्ले करना चाहेंगे? देखिए, कमोडिटीज में हमारा व्यू काफी टाइम से यही है कि कमोडिटी साइकिल जो है वो पीक आउट हो गई है, और वो एक्चुअली पीक आउट पिछले साल ही हो गई थी, पर यूक्रेन वॉर की वजह से थोड़ी एक्सटेंड हो गई और कंपनीज को थोड़ा विंडफॉल प्रॉफिट जो है मेटल्स में, प्रेशर ऑयल में, इन सब कमोडिटीज में विंडफॉल प्रॉफिट बना। तो पर अब जिस तरह से सप्लाई चेन्स वापस आ रही है, ग्लोबल ट्रेड खुल रहा है और नई कैपेसिटीज, नए माइंस वापस लाइन पे आ रहे हैं, तो क्लियरली जो हमने साइक्लिकल पीक है कमोडिटीज का वो देख लिया है ऑलरेडी, और ये काफी मदद करेगा उन कंपनीज को। एशियन पेंट्स का आपने नाम दिया, और एशियन पेंट्स के अलावा जो स्टील यूजर्स हैं, ऑटोज हैं, ऑलरेडी हम देख रहे हैं 2 व्हीलर कंपनीज का, 4 व्हीलर कंपनीज का जो इनपुट है स्टील का, उनकी कॉस्ट कम हो रही है, मार्जिन बढ़ रहे हैं। तो जिन्होंने मार्जिन अपने डिप्रेस देखे पिछले 2-3 क्वार्टर में और पास ऑन नहीं किया हायर कॉस्ट को, मार्जिन पे प्रेशर लिया, वो सारी कंपनीज अब बेटर मार्जिन देखेंगी अगले 2-3 क्वार्टर में। और जो कंपनीज, एशियन पेंट्स बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसका एक नंबर 1 फ्रेंचाइज है, उसकी तरह ही बाकी भी जो कंपनीज हैं जिन्होंने क्रूड की वजह से, क्रूड डेरिवेटिव्स की वजह से, कॉपर की वजह से, स्टील की वजह से काफी मार्जिन प्रेशर देखा था, वो एक बहुत अच्छा प्ले है इन कंपनीज को वापस अपना मार्जिन बढ़ाने का। ओके अबे सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट्स पे अपने व्यूज प्रेजेंट करने के लिए। ये थे पाइपर सेरिका के फाउंडर साहब। एक्यूमुलेशन के मौके, दिग्गज बैंक्स, दिग्गज आईटी स्टॉक्स, ये वो पॉकेट प्रेफरेंस की वैल्यूएशंस कंफर्ट दे रहे हैं, और शायद यहां से भी अच्छे मूव्स। सस्पिशन या सस्पिशियस नहीं है इस मोमेंटम को लेकर, लॉजिकल था, और आगे भी शायद अपटिक्स कंटिन्यूड रहे। चलिए, मार्केट बिग वॉइसेस से अब फोकस शिफ्ट कर रहा हूं आज के कॉर्पोरेट स्कैन, या कह लीजिए आज के बोर्ड रूम की तरफ, और उस कड़ी में आज